इस दुखद मृत्यु को लेकर के सियासत रोज अपने नया नया रंग ले रही है। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी। कि परिवार की सहमति के बगैर आप डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। तो मुख्यमंत्री जी खुद उनके टच में है और परिवार कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किए बगैर किस तरह से आज उस बॉडी को, उस पार्थिव शरीर को उठाने का प्रयास किया। मुझे तो ऐसा लगता है हरियाणा में ट्रेंड हो गया। आज के दिन जब सामने आपके नोट है, सारी बातें हैं, नाम है, सरकार का काम है एक्शन दिखाए। जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन साफ तो दो ना। सरकार से मांग है, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो आपके काबू में नहीं आएगा। परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ इस वीडियो के अंदर हरियाणा के उसी मुद्दे को लेकर जो पूरे देश की सियासत को गर्म किए हुए है। हरियाणा का वो मामला जिसके अंदर की हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक के अधिकारी और जो आईजी के पद पर कार्यरत थे, 7 तारीख को उन्होंने सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। आज 11 तारीख हो गई, 5वां दिन हुआ, लेकिन शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। आज उनके शव के पोस्टमार्टम को लेकर के, क्योंकि वो पहले सेक्टर 16 के नागरिक अस्पताल में चंडीगढ़ में रखा हुआ था, उनका मोर्चरी के अंदर शव था, आज शव को शिफ्ट किया गया पीजीआई जो मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ का, उस हॉस्पिटल के अंदर। एक बार लगा था कि आज शायद सब कुछ ठीक है, पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अब वो कल तक टल गया है। 31 मेंबरीय कमेटी बनी है उसके अंदर, जिसके अंदर परिवार के लोग भी हैं और दलित समाज के लोग भी हैं। कल यानी कि रविवार को दोपहर को बड़ी पंचायत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि अगली रणनीति क्या है। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के मैं कई अपने वीडियोस में कहता रहा हूं कि इस सुसाइड पर, इस दुखद मृत्यु पर राजनीति पूरे शबाब पर है। इस दुखद मृत्यु को लेकर के सियासत रोज अपने नया नया रंग ले रही है। और अगर कहें तो चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो सामाजिक संगठनों के लोग हों, चाहे इसके साथ साथ हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी हो, ऐसा लग रहा है कि समाज 2 हिस्सों में बट गया है। जैसे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे सब कुछ बटा बटा सा नजर आ रहा है। हालांकि सियासी लोगों के लिए सब कुछ जो मसला होता है वो मात्र वोट की राजनीति होता है। सियासी लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हुआ, लेकिन ये जरूर है कि वो मुद्दा जरूर बना लेते हैं। जहाँ सत्ताधारी सियासी दल के लोगों के लिए होता है कि कोई उनकी जो वजारत है, जो उनकी सदारत है, उस पर चोट ना पहुँचे, तो विपक्ष के जो लोग हुआ करते हैं वो चाहते हैं कि येन केन प्रकरण सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। इस सारे मामले में यही चल रहा है। इस सारे मामले को अगर कहें, जो सुसाइड का जो मैटर है, इसके अंदर आप अगर देखना चाहें तो दिन प्रतिदिन नई बात आती रही है। कभी ये था कि पहले एफआईआर दर्ज हो, हालांकि एक मांग जरूर है, एक मांग जरूर चली आ रही है, और आज उस मांग को जो 31 मेंबरीय कमेटी बनी और उसके जो प्रधान बने, उन प्रधान जी ने आज कह दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी नरेंद्र बिजरानिया, यानी कि जो रोहतक के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक हैं, आजकल तो खाली हैं, आज ही उनका ट्रांसफर हो गया नरेंद्र बिजरानिया का, और उनके स्थान पर सुरेंद्र सिंह भूरिया को लगा दिया गया रोहतक का पुलिस अधीक्षक। नरेंद्र बिजरानिया को अगली पोस्टिंग कब कहाँ मिलेगी इसका इंतजार है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं आई। और जो 31 मेंबरीय कमेटी है उसने कहा है कि नरेंद्र बिजरानिया और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर 2 लोग टारगेट पर हैं, और बाकी जो एफआईआर में नाम है उनकी अभी कोई खास चर्चा है नहीं। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था आज से 3 दिन पहले, आप उसे जरूर देखें कि क्या बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे मिस्टर कपूर और मिस्टर बिजरानिया। और इसके बाद में अगर चलें तो अब जो बात चल पड़ी है, जो सामने दिखाई दे रही है, परिवार के लोग हैं या समिति के लोग हैं और या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं, सभी का एक बात कहना है, सभी का एक पक्ष है कि तुम कब तक
गिरफ्तारी कब तक नहीं होती और कब तक उनको सस्पेंड, निलंबन, टर्मिनेशन, सब कुछ सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ बात हो रही है न्याय की कि बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से न्याय दिया जाए, और दूसरी तरफ एक प्रेशर बनाने की बात है, पूरा प्रेशर कि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। हालांकि ये सबकी अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी हमेशा खड़ा हुआ करता है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा में और हरियाणा के कैबिनेट ने एक बिल पारित किया था कि जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में शव की दुर्गति ना हो, शव का सम्मान हो, एक बिल पारित हुआ था। कई बार हुआ करता है जब कोई दुर्घटना हो, घटना हो, हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई अपराध हो, उसके अंदर परिवारों के लोग, समाज के लोग, पंचायतों के लोग, सोसाइटी के लोग, गांव के लोग, शव का लंबे लंबे समय तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ करता, शव कई बार सड़क पर लाकर रख दिया जाता है, उसको लेकर के तमाम प्रदर्शन होते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाए जाते हैं, ये सारी बातें हुआ करती हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस समय भी है कि सिस्टम के लोग जो सिस्टम में हैं, क्योंकि भाई पूर्ण कुमार जी की मृत्यु का सबको दुख है और वो निसंदेह होना भी चाहिए कि किसी भी जान का जाना इस प्रकार से, और वो भी इतने बड़े सीनियर अधिकारी की जान का, मौत का होना। लेकिन क्योंकि भाई पूर्ण कुमार अपने जीवन में जो आप अगर देख लें, पढ़ लें, तो लगभग 6-7 साल से उनकी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको वो कहते हैं कि वो लड़ाई चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उनका दुखद निधन हुआ, उनकी मौत हुई, उन्होंने खुदकुशी की। उनकी धर्मपत्नी मैडम अमनीत पी कुमार भी हरियाणा की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, कमिश्नर एसीएस की रैंक शायद उनकी भी है, 2001 की वो आईएएस अधिकारी हैं, 2001 बैच की। और उसको लेकर के जो उनकी डिमांड्स हैं, उनकी मांग है कि जब तक न्याय ना हो तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं। और यही, हालांकि जब पीड़ा होती है, दुख होती है, तो इस प्रकार की मांग आती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली और सिस्टम को चुनौती भी है। अगर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, इस सारे मामले की किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के साथ, जज की अध्यक्षता में जांच हो, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच हो, या फिर सीबीआई जांच करे, एनआईए जांच करे, ये सारी डिमांड्स होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मांग है वो ये है कि जब तक अरेस्टिंग, टर्मिनेशन सब तक नहीं होगा तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। हालांकि एक बार लगता था कि सहमति बन गई है, एक बार भी नहीं, कई बार लगा, लेकिन इसके बाद ये जरूर दिखाई पड़ता है कि जो सियासत है वो हावी हो जाती है। सियासत जब अपना रंग दिखाती है तो उसके बाद में कई ऐसे मौके होते हैं जब परिवार फैसला ही नहीं कर पाता, क्योंकि परिवार पर जो पॉलिटिशियंस का, उसके बाद समाज के लोगों का, उसके बाद में जो साथी सहयोगी जो बनते हैं, उनका एक प्रेशर बन जाता है। परिवार कुछ डिसीजन करता है और उस डिसीजन को बदलवा दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि शायद इस मामले में भी जरूर ऐसा हुआ है, क्योंकि 2-3 मौके ऐसे आए जब लग रहा था कि अब शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा। जैसा आज ही कहें, कल देर शाम को सोशल मीडिया पर और वेबसाइट पर खबरें रेंग रही थी कि अब कल पोस्टमार्टम हो सकता है। शुक्रवार की शाम को जो बैठकों का दौर चले उसके बाद ये बातें आई, लेकिन इस मामले को लेकर के अभी क्वेश्चन मार्क कई लगे हुए हैं। मसलन देखें तो आज सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और सरकार के तमाम प्रतिनिधि, तमाम मंत्री आज अनिल विज गए हुए थे। इसके अलावा कृष्ण कुमार बेदी वहाँ डेरा डाले हुए हैं, कृष्ण लाल पंवार वहाँ लगातार जा रहे हैं, महिपाल ढांडा हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, और बड़े वजीर सरकार के जा रहे हैं। सरकार के सारे जो आला अधिकारी हैं, जो सरकार चलाया करते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वहाँ जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जो एसोसिएशंस हैं, उनके समर्थन के दौर चल रहे हैं, समर्थन पत्र जारी करने के। आज तो गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं अमनीत जी मैम के साथ हूँ, और हम तो कहेंगे खाली प्रदीप दहिया जी क्यों, या कोई एक आध 2-4 अधिकारी क्यों, पूरा प्रदेश पी कुमार के साथ है, और सभी चाहते हैं कि इसकी गहन सघन जांच हो, न्यायिक, इसकी पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसके तहत पूरी जांच हो। और उसके लिए जरूरी है कि किसी बड़ी हायर अथॉरिटी से जांच हो, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब तक क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी है, कार्रवाई तो उसी के तहत होगी।
अगर हम डिमांड कर दें कि इनको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, लेकिन अब अगर कानून के दायरे में क्या काम होना है वही होगा। इसलिए जरूरी है कि प्रेशर कोई भी ना हो, ना पक्ष का ना दूसरे पक्ष का। इसलिए इसकी जांच वाकई किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से और या फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो जाए। वैसे इस मामले को मैं आपसे जो कह रहा था कि आज तमाम राजनीतिक दलों के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गए ही, सरकार में है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सोनिया गांधी जी का लेटर गया, चर्चाएं थी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं, शायद कभी आ भी सकते हैं। कांग्रेस के हरियाणा के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए थे। कि परिवार की सहमति के बगैर आप डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। कैसे ले जा सकते हैं आप बिना सहमति के? इसलिए मेरी तो अपनी पार्टी की तरफ से सरकार से मांग है कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो आपके काबू में नहीं आएगा। और एक समाज की बात नहीं है, 36 सभा बिरादरी की बात है, सभी धर्मों की बात है। कैसे जस्टिस की उम्मीद करें? हमारी तो ये डिमांड है कि सरकार ये आप लोग पूछते हो बात किस लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तय मायने है। आज के दिन जब सामने आपके नोट है, सारी बातें हैं, नाम है, सरकार का काम है एक्शन दिखाए। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, भगवंत मान शाम को पहुंचे, दिल में मनीष सिसोदिया गए हुए थे और बड़े नेता सभी थे। तो मिट्टी रोलने का क्या फायदा हुआ? मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या? ले जाओ डिब्बा, लेकिन साफ तो दो ना। कभी बिना पूछे परिवार को पीजीआई में ले गए उनकी बॉडी। जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस। मायावती जी का इसके अंदर सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट आया है। भीम आर्मी के जो संयोजक हैं आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर, वो भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री जी खुद उनके टच में है और परिवार कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किए बगैर किस तरह से आज उस बॉडी को, उस पार्थिव शरीर को उठाने का प्रयास किया। मुझे तो ऐसा लगता है हरियाणा में ट्रेंड हो गया। तमाम राजनेताओं का जो पदताल है वो उधर ही है। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, खासकर दलित समाज के, उनका भी एक होना भी चाहिए कि एक दलित बड़े अधिकारी का इस प्रकार सुसाइड हुआ, इस प्रकार निधन हुआ, वो सांत्वना भी, और उसके अलावा रोष प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर हुए। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो हरियाणा के IAS, IPS, HPS, HCS अधिकारियों का जो चल रहा है दौर। और इसके साथ मैंने आपको एक बात कल जोड़ी थी, आज फिर उसी बात को दोहराएंगे कि अगर हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उसका 2 हिस्सों में बटे हुए होना आने वाले समय के लिए एक तो शुभ संकेत नहीं है, और दूसरा जो सरकार एक दावा करती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और इन मामलों के अंदर हरियाणा के अंदर बड़ा छोटा कोई नहीं बख्शा जाता। लेकिन जिस प्रकार से आप अगर देख लें कि इनडायरेक्ट तौर पर जो अधिकारी वर्ग का है, और एक तरह से शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक हैं, अगर कहें तो शत्रुजीत कपूर ने जो, जिनके नाम को अगर आप व्याख्या करें तो शत्रुजीत का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाले, लेकिन सरकार की पॉलिसी जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार वाली अगर कहें तो उन्होंने अपने शत्रु इतने बना लिए कि आज हर अधिकारी कहीं ना कहीं, आप मैक्सिमम देख लें, चाह रहे हैं कि शत्रुजीत कपूर को टारगेट कर लिया जाए। और उसके पीछे एक बड़ा सांत्वना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सहानुभूति उस परिवार के प्रति है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं वो जरूर है कि हमें भी लपेटा था, हमें भी आपने लपेटा था साहब। ये पॉलिसी जो है, इस प्रकार का जो अगर आप कहें कि जो रिएक्शन है वो बहुत खासकर लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इसका मतलब तो ये आ जाएगा कि अगर छोटी मछलियां जो होंगी, चाहे वो अपराध का क्षेत्र हो और चाहे वो करप्शन वाली बातें जो चलती रही, कि अगर छोटी मछलियां होंगी तो लपेट ली जाएंगी, अगर बड़ी को लपेटने की कहीं कोशिश भी होगी तो फिर उसका किसी समय पे ऐसा प्रोटेस्ट भी होगा। ये जो समय है ये खासकर हरियाणा के लिए बड़ा क्रूशियल समय है। एक तरफ सरकार की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही होगी, होनी भी चाहिए कि किसी भी प्रकार से सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम हो और अंतिम संस्कार हो, और दूसरा इस मामले की इतनी सघन और गहन जांच हो
कि सब कुछ सामने आ जाए कि आखिर किसकी कितनी क्या क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी थी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, हमने आपको सुना है सभी नेताओं के बयान, कौन क्या कह रहे हैं। परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अब देखना ये होगा कि सारे मामले का पटाक्षेप होता कब तक है। जब तक शव विच्छेदन और शव का अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक शायद अगली जो रणनीति है उस पर जरूर नजर रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या शव का लंबे समय तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार ना होना कितना उचित है? क्या होना ये नहीं चाहिए कि एक तरफ जो न्यायिक लड़ाई लड़ी जाती रहे और दूसरी तरफ शव का पोस्टमार्टम करवा करके उसका अंतिम संस्कार हो जाए? आप अपनी राय अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।